श्री राम कहते हैं कि जैसे ही ऋतुएं बदलती हैं तो बदलती हुई ऋतुओं को देखकर हर कोई व्यक्ति बहुत ही खुश होता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि जैसे जैसे ऋतुएं बदलती जा रही हैं उसी तरह सभी प्राणियों की आयु का क्षय हो रहा है, समय निकलता जा रहा है, लेकिन इस बात का किसी को भान नहीं रहता। सर्दी के बाद गर्मी, वर्षा ऋतु, बसंत, एक के बाद एक ऋतुएं बदलती जाती है और समय का पता ही नहीं चलता। जैसे महासागर में दो काठ बह रहे हैं, कभी वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ समय के बाद वे अलग भी हो जाते हैं। उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका मिलना और इनसे वियोग होना यह किसी के वश में नहीं होता। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए जो व्यक्ति किसी मरे हुए के लिए बार बार शोक प्रकट करता है, उसमें इतनी सामर्थ्यता नहीं होती कि वह अपनी मृत्यु को टाल सके। जन्म और मरण अपने हाथ में नहीं होते। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों या फिर व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक इस तरह से कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा, और वह उनके पीछे पीछे चल पड़े। उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य था तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं था, तो उस मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे कर सकता है? एक ना एक दिन तो उसे भी जाना है। बीता हुआ समय नहीं लौटता, नदियों का प्रवाह कभी पीछे नहीं होता। उसी प्रकार दिन ब दिन ढलती हुई आयु भी फिर नहीं लौटती है, उसका भी लगातार नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधन में लगाना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते। इन सब कारणों से हमारे पिता स्वर्ग लोक को गए हैं। उन्होंने हमेशा दीन दुखियों की सहायता की थी, कभी भी उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। तो हमारे पिताजी को स्वर्ग लोक कैसे नहीं मिलता? वो तो हमेशा शुभ कर्मों के लिए तैयार रहते थे। यज्ञों और अनुष्ठानों के द्वारा हमारे देवताओं और पितरों को तृप्त करते थे। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और अपनी उत्तम आयु पाई थी। और इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्ग लोक को पधारे हैं, तो उनके लिए इस तरह शोक व्यक्त करना ठीक नहीं है। हे भरत, अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को भोग कर हमारे पिताश्री हमेशा सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित हुए हैं। अतः उनके स्वर्गवासी हो जाने पर हमें इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पिताजी ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। अब चाहे कैसे भी अवस्था हो, कैसे भी हालात हों, हमें इस तरह के शोक, विलाप और रोदन त्याग देने चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हे भरत, तुम स्वस्थ हो जाओ और मन में बिल्कुल भी शोक मत करो। तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताश्री ने तुम्हारे लिए यही आदेश किया था कि तुम अयोध्यापुरी के राजा बनकर उसकी देखभाल करो। और उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी थी, मैं उस आज्ञा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा।
और 14 वर्षों तक वन में ही निवास करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे जहाँ रहने की आज्ञा दी है, मैं वहीं पर रहकर उन पूज्य पिताजी के आदेश का पालन करूंगा। हे भरत, हमें हमारे पिताश्री महाराज दशरथ की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये कभी भी उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। जैसे उन्होंने आज्ञा दी है, हमें पूरी निष्ठा से उसे निभाना चाहिए। मैं तो इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, पालन करूंगा। परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक, करूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज दशरथ के शुभ आचरणों को देखते हुए हमें भी अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह मोह माया में पड़कर अपने धर्म से विचलित होना चाहिए। अतः हे भरत, तुम्हें पिताश्री ने अयोध्यापुरी पर शासन करने को कहा है और मुझे 14 वर्षों तक वनवास में रहने की आज्ञा दी है। चाहे यह सब कुछ माता कैकेयी के कहने पर हुआ हो, लेकिन हमें तो हमारे पिताश्री ने आज्ञा दी है और ये उनकी अंतिम आज्ञा थी। उसके बाद वे स्वर्ग लोक को चले गए, तो क्या हमें उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? हमने हमेशा उनका कहा माना और अंतिम समय में कही हुई बात को हम छोड़कर अपनी मनमानी करें, ये तो कदापि उचित नहीं होगा। इस तरह कहकर श्री राम कहने लगे कि भरत, जो कुछ भी मैंने कहा है तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम मुझे बड़े भाई और पिता के रूप में देखते हो, तो तुम अयोध्यापुरी को लौट जाओ और वहां जाकर राज्य का कार्यभार संभालो। तो इसी तरह श्री राम बहुत देर तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से तरह तरह के उपदेश देकर उसे समझाकर फिर चुप हो गई। तो श्री राम की बातें सुनकर भरत उन्हें क्या कहेंगे? क्या वो वहां से अयोध्यापुरी को लौट जाएंगे या फिर से मनाने की कोशिश करेंगे? यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए हर मनुष्य को अपने जीवन में श्री राम की कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। तो मिलते हैं कल के सर्ग में। रोजाना ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।